हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे और वो इंग्लिश ग्रामर जो हमारे सुपर स्टेट एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें, चूँकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम इंग्लिश से सुपर टेट इंग्लिश पढ़ा दीजिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कि मैं क्या कर रही हूँ। चूँकि मेरा ब्लॉग चैनल भी है परी की मोम, तो उसमें आप लोग मेरी घर की जो भी दिनचर्या है या मेरा अपना जो भी काम है वो सब देखते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए टाइम निकाल के किसी तरह से भी एक क्लास डेली ले आऊँ। और आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए अब डेली इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास लाऊंगी और वो ग्रामर की क्लास आपके सुपर टेट बेस होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, सुपर टेट में वैसे तो जो इंग्लिश आता है वो केवल 10 मार्क्स का होता है, लेकिन दोस्तों हर एक सब्जेक्ट उसमें आता है, तो वो हर एक सब्जेक्ट का हर अंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो शुरू करूँगी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना आपको, वो बिल्कुल बेसिक से होगा। और जिन भाई बहनों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी वो भी धीरे धीरे करके मेरे साथ पूरा इंग्लिश कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे 2018 में सुपर टेट इंग्लिश का जो पेपर हुआ था वो क्या क्या उसमें आए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पैसेज, और यहाँ पे पैसेज से ये आंसर चूज करना था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सब जो कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। वैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स आया था। फिर वॉइस, देखिए वॉइस यहाँ पे एक्टिव पैसिव, और यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस पूछा है। फिर प्रेडिकेट पूछा है। फिर यहाँ पे पूछा है विथ, यहाँ पे यानी कि प्रीपोजिशन पूछा है। फिर यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और इधर देखिए यहाँ पे कंजक्शन पूछा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनसे एक एक क्वेश्चन करके इसने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। और इसी तरह से हम देख लेते हैं 2019 का भी प्रश्न पत्र। 2019 के भी प्रश्न पत्र में देखिए इसी तरह से पूछा जिस तरह से 2018 में पूछा है। सबसे पहले एक पैसेज दिया है, फिर उसके बाद अपोजिट वर्ड पूछा है, और यहाँ पे देखिए करेक्ट करने के लिए पूछा है, और यहाँ पर भी देखिए फिलअप्स पूछ लिया है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि देखिए साउंड, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है इसमें, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ लिया है, कितने होते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 20 और 24 सही रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, यानी कि जो कोई सोच भी नहीं सकता कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो भी पूछा। तो आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए नाउन प्रोनाउन से संबंधित है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, एडवर्ब जो भी इसमें आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, और साथ ही इसके अलावा आपको वर्ड्स पावर भी याद करना है। तो हर एक टॉपिक आपको तैयार करना। तो मेरे साथ आप बने रहिए। आज मैं आपको समझाऊंगी सेंटेंस से, चूँकि दोस्तों सेंटेंस ही एक फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हमने जो सिलेबस तय किया है वो क्या है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस आपके सुपर टेट में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, वर्ड पावर, वर्ड फॉर्मेशन और अनसीन पैसेज, ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा जितना अब तक आपका पूछा गया सुपर टेट इंग्लिश में। तो अब दोस्तों आज हम शुरू करेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास। तो चलिए, चूँकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपसे इसलिए डिस्कस किया यहाँ पे सिलेबस, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमें क्या क्या चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस भी आपका एक टॉपिक था जब हम लोगों ने अभी सिलेबस डिस्कस किया।
तो यहाँ पर आज हम जो पहली क्लास लेंगे वो सेंटेंस से ही शुरू करेंगे और इसके प्रकार भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो द सेंटेंस काइंड्स यानी कि प्रकार। तो सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, यानी कि इसकी डिफिनीशन क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण तथा स्पष्ट वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। तो दोस्तों यानी कि ऐसा सेंटेंस जो शब्दों का समूह हो और उसका कुछ अर्थ निकलता हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पूनम इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पे देखिए पूनम इज ए गुड गर्ल यानी कि इसका कुछ अर्थ यानी कि वो एक अच्छी लड़की है। कौन? पूनम। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। रवि मेक्स अ नॉइज, रवि क्या कर रहा है? शोर कर रहा है। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो? दोस्तों देखिए अभी ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको ये समझ नहीं आता है। तो हमें बेसिक से शुरू करना है, तो चीज़ों को आसान से कठिन की ओर हम पढ़ते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है। ये रूल होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और देखिए प्रत्येक वाक्य में आए सभी शब्द अपने अपने निश्चित स्थान पर है। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए डू यू प्ले क्रिकेट लिखा है तो प्ले को पहले कर दे, डू को बाद में, तो कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये तो आपको पता ही, चूंकि ये सब हमारे हिंदी ग्रामर में भी ये सारे रूल फॉलो किए जाते हैं। और विस्मय बोधक चिन्हों में, विस्मय आदि बोधक चिन्हों में जो क्या होता है उसका निशान लगाया जाता है, यानी कि उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। क्लियर? अब यहाँ तक आपको समझ में आई है। तो हम आपको सेंटेंस से समझा रहे थे कि किस तरह से जो शब्द हैं, यहाँ पे शब्द ही तो हैं। ये पूनम एक शब्द है, इज है, फिर ए है, फिर गुड है, फिर गर्ल है। ये शब्द ही है, शब्दों का समूह है, लेकिन वो किस तरह से एक ऑर्डर वे में है जिससे कि वो अपना एक अर्थ निकाल पाए। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि वाक्यों के प्रकार क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस या जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस, इसका पहला हम प्रकार देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति या साधारण कथन प्रस्तुत किए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। दोस्तों देखिए ऐसे वाक्य, यानी कि अभी तक तो हमने जाना कि वाक्य क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं। तो प्रकार में पहला प्रकार क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो बिल्कुल साधारण सा स्टेटमेंट हो, साधारण सा कथन हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस भी यहाँ पे देखिए प्रकार दिए गए हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि बिल्कुल साधारण सा वाक्य, दिस इज ए काऊ, ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये साधारण वाक्य हैं। इसमें ना प्रश्न पूछा जा रहा है ना ही निगेटिव आंसर दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की तो यहाँ पे निगेटिव आंसर मिलेगा, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसको हम कहते हैं। दिस इज ए काऊ, दिस इज नॉट अ काऊ। यहाँ पे लिखा था दिस इज ए काऊ अफर्मेटिव में, और निगेटिव में क्या लिखा जा रहा है? दिस इज नॉट अ काऊ। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, नकारात्मक है। और यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव में क्या था? ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, वो कैसा मिल्क पी रहा? हॉट मिल्क पी रहा। लेकिन यहाँ पे वो हॉट मिल्क नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क, डज नॉट नहीं पीता, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है। दोस्तों अभी देखिए टेंस हम लोग नहीं शुरू किए हैं, अभी तो हम लोग सेंटेंस जानना शुरू किए कि सेंटेंस होता क्या है। आगे आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। आई डू नॉट बाई दिस हाउस लास्ट ईयर, मैंने इस घर को पिछले साल नहीं खरीदा।
द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच चुकी। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे देखिए ए के अंतर्गत जो दिए गए वाक्य हैं और जो घटनाएं अवस्था को स्वीकार किया गया है, ये ऐसे वाक्यों को, ये कैसे वाक्य अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक कहे जाते हैं। और वी के अंतर्गत जो वाक्य दिए गए हैं वो तथ्यों, घटनाओं या अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे निगेटिव दिया गया इसलिए ये नकारात्मक होंगे। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो नकारात्मक शब्द होते हैं वो नॉट, नो, नेवर आदि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि केवल यहाँ पे देखिए डज नॉट और हैज नॉट, अगर केवल नॉट, नो और नेवर भी होता है तभी वो नकारात्मक शब्द माने जाते हैं। क्लियर। अब हम चलेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाले वाक्य क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन वाले वाक्य तो आपको पता है कि क्वेश्चन वाले वाक्य में प्रश्न किया जाएगा, लेकिन इसमें भी दो टाइप होते हैं। इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा दो टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, सेंटेंस वो दो टाइप के बनते हैं। जैसे कि इसमें देखिए यस और नो क्वेश्चन टाइप को यहाँ पे आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, और WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक का आंसर तो आप यस और नो से भी दे सकते हैं और दूसरे का WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हु आता है, व्हेन आता है, हाउ आता है, व्हाट आता है एंड व्हाई आता है। तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में जो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज किए रहते हैं वही जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा के और वही हमारा सबसे पहले लिख दिया जाता है। जैसे अगर हम इज का यूज किए हैं तो इज पहले आ गया, वॉच का यूज किए हैं तो वॉच पहले आ गया। जो हम असर्टिव सेंटेंस में यूज किए रहते हैं वही क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में वही क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इज दिस मैंगो राइप, तो यहाँ पे ये एस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे पका है, तो क्या हुआ, पका है मतलब ये यस या नो में आंसर होगा। वॉज द बेगर ब्लाइंड, क्या वो जो भिखारी है वो ब्लाइंड है, तो यहाँ पर भी यस और नो में आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर एस या नो में दिए जाते हैं। आप बस इतना समझिए कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक का आंसर यस या नो में होता है और दूसरे का जो क्वेश्चन होता है वो WH वर्ड से शुरू होता है। क्लियर। जैसे हु इज योर क्लास टीचर, व्हेन डिड द बेगर कम, हाउ कैन ही ड्राइव द कार, व्हाट डज ही टेक विथ ब्रेकफास्ट, और वाई हैव यू रिटन इट सो डर्टी। तो ये आपके WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड हो गए। दोस्तों अभी आप बस समझते चलिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम आगे और रिपीट करेंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ देखिए ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बी, डू और हैव, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट ये मॉडल वर्ब हैं। तो अगर ये प्रयुक्त हुए तो उस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या शब्द से आरंभ हो, तब ऐसे प्रश्नों को यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए के अंतर्गत वाक्य जो दिए गए थे, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इज से या डज से या हैज से या हैव से जो क्वेश्चन वर्ड शुरू हुए थे, इसके पहले अभी हमने पढ़ा, यानी कि जो यस नो क्वेश्चन आंसर थे वो होते हैं दो टाइप के प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, एक यस और नो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन टाइप के और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए अभी आगे हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए ऐसे वाक्य जिनके आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि का भाव प्रकट हो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे और ऐसे वाक्यों में जो यू होता है वो प्रायः छिपा होता है। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव ये इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे
या तो ऑर्डर दिया जाता है या तो ऑर्डर लिया जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको जो करता है वो छिपा दिखाई देगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे यू का भाव छिपा होता है। अफर्मेटिव में देखिए, प्लीज सिट हियर फॉर सम टाइम, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, और कम टू मी टुमारो, गेट आउट ऑन ऑफ माई क्लास एट वंस। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, यहाँ पे एक आज्ञा का भाव भी प्रकट हो रहा, आज्ञावाचक वाक्य भी हम इसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। और यहाँ पे निगेटिव क्या हुआ कि यहाँ पे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देखिए, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, तो यहाँ पे निगेटिव भी है और एक तरह से यहाँ पे आज्ञा भी दी जा रही है। नेवर अब्यूज एनीबडी, डोंट कम टू मी आउट परमिशन, डोंट राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे निगेटिव होते हुए साथ ही यहाँ पे आज्ञा भी दी जा रही है, क्योंकि ऐसे देखिए किसी को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया, यहाँ पे यू नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पे पूरे भाव में यही दिख रहा है कि यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को आज्ञा दी जा रही है। प्लीज डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, और नेवर अब्यूज एनी, किसी को गाली मत दो, डोंट कम टू विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अंदर मत आओ, और डोंट राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर के दोनों साइड मत लिखो। क्या दिया है कि इम्परेटिव वाक्य भी अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकते हैं। निगेटिव वाक्यों में डू नॉट या नेवर का प्रयोग होता है। यहाँ पे इम्परेटिव वाक्य अफर्मेटिव निगेटिव हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा ही ना इम्परेटिव में अफर्मेटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे आप सेंटेंस के बारे में समझते, सेंटेंस के टाइप आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक हम टाइप नहीं समझेंगे तब तक हम सेंटेंस किस तरह का है ये नहीं समझ पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अब चौथा टाइप क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे हर्ष, शोक, आश्चर्य, हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हों, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिससे हम अपनी फीलिंग, जो फीलिंग्स है हमारी, उसको प्रकट करते हैं। फीलिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, यहाँ पे खुशी जाहिर की जा रही है, तो खुशी जाहिर करने के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, हुर्रा। और एलास, यू हैव फेल्ड, यहाँ पे दुख जाहिर किया जा रहा है, ओह यू आर सो पुअर। और व्हाट ए मिसफॉर्चून इट इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है वो लगा होता है। अब यहाँ पे देखिए हुर्राह के बाद लगा है, यहाँ पे एलास के बाद, यहाँ पे ओह के बाद, लेकिन नंबर 4 और 5 में लास्ट में लगा है। तो ऐसे भी आप कहीं ना कहीं पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको ये एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा। लेकिन यहाँ हुर्रा, एलास, ओह, जहाँ पे एक तरह से अचानक का भाव प्रकट हुआ है, वहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सक्लामेशन मार्क है वो तुरंत लग गया है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क को विस्मया बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि हमने सेंटेंस के कितने रूप देखे, 5 रूप देखे हैं, जिसमें से हम लास्ट वाला पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू बी हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग, ओह दैट आई वर अ मिनिस्टर। यहाँ पे क्या है, इच्छा। दोस्तों देखिए आपको एक्सक्लामेशन में और ऑप्टेटिव में क्या कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स, यहाँ पे जो चिन्ह लगे हैं वो आपको सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाएगी वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन जहाँ पे इच्छा नहीं प्रकट की गई है, जहाँ पे खुशी और शोक, हर्ष, ये सब प्रकट किए गए हैं, वो हो जाएगा एक्सक्लामेशन वाले सेंटेंस, और जहाँ पर इच्छा प्रकट की जाएगी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ऑप्टेटिव में देखिए यहाँ पे मे यू बी हैप्पी,
कि यहाँ पे एक इच्छा जाहिर की जा रही कि तुम खुश रहो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम ज़्यादा समय तक जियो। और यहाँ पे ओह दैट आई वर अ मिनिस्टर, तो यहाँ पे भी इच्छा जाहिर की गई। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में इच्छा जाहिर की गई है, इसलिए ये कैसा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, ये देखिए, ही इज ए ब्रेव बॉय। ही इज ए ब्रेव बॉय, ये कैसा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साधारण सा कथन है जिसमें कहा जा रहा है उसके बारे में, ही इज ए ब्रेव बॉय। हैज योर फादर बुल्ट अ हाउस, हैज योर फादर बिल्ट अ हाउस, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एस और नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं। आपको मैंने बताया इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। और यहाँ पे देखिए, प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ, प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ, यहाँ पे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है ये। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है ना, प्लीज स्टॉप। इम्परेटिव में भी हमने देखा था कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक में केवल साधारण सा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा और दूसरे में निगेटिव, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, मैंने पढ़ा अभी, आपने भी देखा। और यहाँ पे देखिए चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि जहाँ पे इच्छा जाहिर की जाएगी, मे यू बी अ मिनिस्टर, यहाँ पे इच्छा जाहिर की जा रही है। और अब हम नंबर 5 पे देखेंगे, यहाँ पे आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो कि ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे हर्ष, शोक और दुख को जाहिर करता है। तो यहाँ पे हुर्रा जो कि खुशी को जाहिर कर रहा है, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप पढ़े और आशा करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ पे भी कहीं कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और आज से ही मेरे साथ पूरी ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।